लिया अहाँ ई सुहाग, ऐसे अहाँ के सुहाग बढ़त आ एहिमे अहाँ के मतलब काज भेल जे अहाँ के ब्राह्मण जे छथि से अहाँ के दैनिक रूप से पूजा पाठ करता और विधि पूर्वक वेद व्यास के अहाँ के। जी साधना जी, अपने जे मधुश्रावणी पाबनि के बारे में जे ई सब विधि बतेलिए तो एहिमे टेमी के बात अपने के लिए जी जी तो ई टेमी जे छै से क्या देल जाइ छै और ई टेमी देना आइ काल्हि के युग में कते तक उचित छै तै पर कनी अपने बात राखी। जी टेमी हमरा तो जहाँ तक लागैया एकटा समय रहे जैमे उनकर तो हमरा नहीं अखन याद पड़ि रहल अछि हुनकर नाम। ओ जे छलै मिथिला के महिला सब बहुत सुंदर होइ छलखिन रहे तो हुनका जे छै घर से घींच के लऽ के जाइ छलखिन रहे। ताहि दुआरे मिथिलानी सबके हुनकर अस्मिता रक्षा के लेल जे छै हुनका सबके टेमी दागल जाइ छलै मधुश्रावणी के अवसर में। और ओहि टाइम में घोघक प्रथा सेहो रहे तो महिला सब घोघ अहाँ के तहने रही छलखिन रहे आ जखन ओ सब आक्रमण करे छलखिन रहे तो टेमी दागल हाथ देखा दै छलखिन रहे। वही से एकर शुरुआत मुगल काल में। जी 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 हाँ मुगल काल में। तो साधना जी अपने लग हम फेर जे छै से दोबारा आबै छी दोसर प्रश्न लेकर। तो आब हम चली अपन तेसर पाहुन सुधा जी के लग। तो सुधा जी अपने जे छै पत्रकारिता के क्षेत्र में जे छै से अपने बहुत दिन से काज करे छै और महिला के ऊपर अपने के कलम विशेष चलैया। अपने ई कहियो जे अखन मिथिलांचल में विवाह और दहेज दुनू एक दूसरा के पर्यायवाची शब्द बन गेल छै। एहन अवस्था में लड़की के लोग पढ़ावा नहीं चाहे छै, बहुत कुरीति सब छै। तो आई में जे छै से अपने के की कहना छै? वास्तव में दहेज के बात कयल गेलै। दहेज अपना सबके समाज में एकदम जकड़न समस्या छै। ई पुरखो पुरखा से चलैत आबि रहल छै और अपनी वर्तमान में आबि के ई दहेज और एकटा विकराल रूप अपना सबके समाज में अखनी लेना छै। और खास कए के दहेज के कारण अखनी यो अपना सबके समाज में अपना सब देखे छियै महिला सब विभिन्न किस्म के समस्या सब भोग रहल छै। पति है दहेज के कारण से कते महिला एकल भक रहे ला बाध्य भेल छै। कते बच्चा सब बाप है तो दहेज के कारण से ओ बाप विहीन भक अखनी रहे पड़े के बाध्यता छै। तो अखनी हजारों महिला सब अपना सबके तराई मधेश में दहेज के कारण जान गुमेना छै। तो और कते माता पिता सब बेटी के तड़पैत दहेज के कारण से तड़पैत देख के मरि रहल छै। तेहन अवस्था छै अखनी। आगि जेहन दनकै छै तहने दहेज अखनी दिन प्रतिदिन दनकै छै अपन समाज में। और खास कए के कहल जाइए तो विवाह जखने अखनी देखल जाय छै तो जखने बेटी के जन्म होइ छै अखनी एते शिक्षा के अपना सबके समाज में देखल जाय छै तो हरेक नारियो शिक्षित भ गेल छै। तेहन अवस्था में अखनियो दहेज में परिवर्तन नहीं भेला के कारण, दहेज न्यूनीकरण नहीं भेला के कारण, दहेज दिन प्रतिदिन बढ़ रहला के कारण से जखनी बेटी के जन्म होइ छै बेटी भेल सुनै छै अखनियो बहुत माता पिता सब दुखी में भेल रहल अवस्था अपना सब देख रहल छियै। और देखल जाय छै तो अपने अखनी जे प्रश्न के लिए बेटी के विवाह के बात के लिए दहेज और बेटी के विवाह में केना का देख रहल छी। वास्तव में कहल जाय छै तो बेटी के विवाह कनिएटा से जे माता पिता के बेटी के जन्म भेल छै बेटी छै घर में ओकरा दहेज केना के जुटिएबै, केना के नीक से नीक परिवार में विवाह करबै तत नजर जाय छै। वास्तव में बेटी के शिक्षा देबै, शिक्षा दे के बहुत एकटा ओकरा स्तरीय आदमी अपना के समाज में बेटी के बनेबै तो एक तरफ ओकरा शिक्षा में लगानी करबै, एक तरफ ओत खर्च करबै, दोसर तरफ जे अनुसार से बेटी के योग्य बनेबै शिक्षित बनेबै एक रोजगारी करे के एक अवसर बेटी प्रदान करते। तेहन अवस्था में जब बेटी के बनेला के बावजूदो जेहन बेटी सक्षम हेतै ओते दहेज दिए पड़ते, ओहन किस्म के लड़का से बेटी के विवाह करे पड़ते। से सोच के माता पिता सब अखनो बेटी के शिक्षा दैला चाहितो दहेज के कारण से गरीबी के कारण से दहेज शिक्षा दोनों में खर्च नहीं कर सके के कारण से अखनो कतौ न कतौ चाहितो नहीं शिक्षा दे रहल छै। और दोसर बात दहेज नहीं भेला के कारण अखनी कते बेटी सबके समय में शादी नहीं भ रहल छै और कते बेटी सब सक्षम छै, शिक्षित छै, हरेक चीज से सबल छै। तो ओकरा जेहन
किसिम के श्रीमान होबाक चाही, लड़का होबाक चाही और ओकरा ओहि किसिम के श्रीमान से शादी होबाक चाही, तेहन किसिम के नहीं भ रहल छै। ई अपना सबके समाज के बड़का विडम्बना छी, समस्या छी। ई समस्या के विडम्बना का सब कोई मिलकर एकरा अंत करे के प्रयास करऽ पड़ते। करुणा जी जी धन्यवाद सुधा जी, अपने दहेज संबंधी बहुत नीक बात कहलिए। आब हम सब चारिम पाहुन लग चले छी, मधु कामय जी जे एकटा नर्सिंग के कोर्स में अध्ययनरत छै, तो छात्रा छै आ नया पीढ़ी के छै। तो हुनकर हम विचार सुनी एहि दहेज पर अपने के की कहनाम छै। अपने के अभी शादी नहीं भेल छै, विवाह नहीं भेल छै, अपने अगर विवाह करबै तो अपने कोन ढंग के चाहे छी जे हमरा कोन ढंग के जे छै से लड़का भेटे, तै पर अपने कनी विचार राखल जाओ। जेना अखन का नया जमाना, जेना हमरा नया जेनरेशन का आदमी तेरे भी इतने भ्या के भी अभी तक मतलब दहेज के प्रथा हटल नहीं है। हमरा सोचलिए अगाड़ी भ्या के जेनरेशन जना बढ़ते तो दहेज के प्रथा हटते, लेकिन अखन तक नहीं हटल है। हमरा के ई सोच के भी हमरा के अगाड़ी सोच नहीं बढ़ल है। हमरा के अभी तक डर है मन में कि हमरा के कतो भी जाकर शादी दे कोनो भी लड़का से, ई नहीं कि लड़का भी हमरा के लगी दहेज के खातिर जना शादी करके गेलू। अब जना घरे में जना कुछ चीज के लगी जना लड़की भ्या के जना होय छै ने, जना ऊ नहीं पावे छै, जना अपन जे सोचे से ऊ नहीं करल पावे छै, कियाकि दहेज के कारण दहेज इतने नहीं दिल कि ई नहीं करलके, केना नहीं करलके बोल के उस समझ के हमरा के जना अपना घर परिवार में जे वैल्यू मिलना छै ऊ वैल्यू मिले नहीं छै। ई कारण से हम सोचे छी कि मतलब जते ई जनरेशन जे मतलब ई दहेज के प्रथा हटोस, लेकिन मतलब समाज के कारण, आदमी के सोच के कारण ई मतलब दहेज के प्रथा नहीं हट रहल छै। अगाड़ी आदमी के सोच बढ़ नहीं रहल छै। बेटी के एगो बोझ समझ के आदमी के मतलब अगाड़ी सोच में नहीं बढ़ रहा है। जते वैल्यू अपन मतलब लड़का जात के रहे छै ओते लड़की जात के नहीं दे रहा है दहेज के कारण ई सब। लेकिन हमरा आस रखना चाहिए कि अगाड़ी जनरेशन में जाके ई दहेज के प्रथा मतलब हटे। हमर सोच में इतने। धन्यवाद जी धन्यवाद मधु कामय जी। तो श्रोता लोग छलै हमरा सबके स्टूडियो में आई के 4टा पाहुन